आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई सेशन की। और आज का जो सेशन है रिमूवल ऑफ टू का, और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो कंप्लीट रहेगा प्रैक्टिस पर। तो आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमने अब तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमारे पास जो भी पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें और इस प्रैक्टिस सेशन को करें। तो यह प्रैक्टिस सेशन कहीं ना कहीं हमारे पास जो टॉपिक्स हमने अध्ययन किया है रिमूवल ऑफ टू को, उसको कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करेगी। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे आप वीडियो को के अंत तक बने रहें और एंजॉय करते रहें। आइए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास सेंटेंस आप ही से शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हमें कुछ बताइए जहां पर आपको लगता है जो सेंटेंस को बोला जा सकता है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। अमर इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। चलिए, अमर दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अमर इज टू सेल्फिश, यानी लोग सेल्फिश होते हैं, हर लोग सेल्फिश होता है, लेकिन एक्सेस, ये कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एनीथिंग, टू मच ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग इज बैड, तो वो नहीं होना चाहिए। और इंसान सेल्फिश है। एक कहावत ही है कि किसी को उठाने के लिए इतना मत झुको कि स्वयं ही गिर जाओ। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हेल्पलेस है तो थोड़ा बहुत यदि हम हेल्प कर सकते हैं तो उससे भी मुंह नहीं मोड़ना है। या ह्यूमन बींग्स यदि एक दूसरे ह्यूमन बींग्स को हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो वी हैव टू बी सपोर्टिव, वी हैव टू बी हेल्पफुल फॉर द पुअर और द नीडी वन, ठीक है। जरूरतमंदों को जरूर करें, लेकिन अब इतना भी ना हो कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के नाम पर एक धब्बा बने, कसवाड़ बने, कलंक बने, ये उचित नहीं है। तो अमर इज टू सेल्फिश, टेल मी, टू बी अ फ्रेंड। टू बी फ्रेंड। अमर इतना सेल्फिश है जी, इतना सेल्फिश है, nobody wants to make him friend, understand? यानी more than requirement, excessively। चेंज किया जा सकता है। वुडवर्क में क्या किया जाए? अमर इज सो सेल्फिश, सो सेल्फिश दैट। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बी है, बिकम, तो जो अमर है वो क्या होगा? किसी का दोस्त नहीं बनेगा, या कोई लोग उसको दोस्त नहीं बना सकते। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं, इसमें हमें सेंस देखना होता है, मीनिंग में चेंजिंग ना हो। फॉर्म्स दोस्तों आप किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमर इज सो सेल्फिश दैट he can't be of anyone भी मेंशन करेंगे तो भी सही, और यहाँ तक भी सेंटेंस आप एंड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अमर इज सो सेल्फिश दैट he cannot be a friend। और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर लात मार देनी चाहिए जो आपके साथ डिसीव को चीट करें, डिसीव करने की कोशिश करें। उससे बेहतर है जो कहते हैं ना कि a wise enemy is better than a foolish friend। Do you believe that? Definitely. A wise enemy is far and wide better than a foolish friend। मूर्ख व्यक्ति से तेज तरार दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपका ओपोनेंट तेज तरार है तो आप ऑल द टाइम सोचोगे भाई उसको कैसे डिफीट करना है, कैसे बात करना है। और दोस्त मूर्ख मिल गया तो आपके भी टैलेंट को कहीं ना कहीं या डाउनफॉल करेगा। आइए मूव करते हैं दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 की ओर। ऐसे ही सेंटेंस लाजवाब सेंटेंस है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट, आपने मुझे बताओ, आप आर्टिकल पढ़कर आए हो, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं हुआ? Because it's not the name of a chain of mountains। Yeah, we have to prefer using just prefer article, particularly definite article before the name of the chains of mountains, just like Himalaya में chain है। लेकिन when we are talking about particular the apex, pinnacle, summit or peak, we have not to provide what? Article। So no article we have to use। So Mount Everest is too high। बात भी तो सही है दोस्तों,
एवरेस्ट फतह करना, माउंटेनियरिंग नीड्स ग्रेट करेज। आपकी करेज को दिखाता है। पर्वतारोहण जो है ये सबकी बस की बात नहीं है। बर्फीली जब तूफान आती है ना, सैकड़ों फीट बर्फ के नीचे तूफान पड़ रही है, तब हवा आएगी, बर्फ को उठा कर जाएगी, फिर से क्लाइंब करना शुरू करेंगे। तो रियल जो करेज होता है इंसान को, उसकी टेस्ट होती है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को फतह करते हैं, दुनिया की सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी, मीन्स यू हैव ग्रेट विल पावर। बनाइए अपने लक्ष्य के प्रति और लेट्स बिगिन। डिटरमाइन द गोल एंड स्टार्ट चेसिंग फ्रॉम टुडे। और आज से ही लग जाए, और तब तक लगो जब तक उसको पानी। तो माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। क्या इतना ही सेंटेंस है? माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, फुल स्टॉप। चलिए इतना ही सेंटेंस है आपका। अब हमें देखने की जरूरत है, ये बनाया जा सकता है। एक दो और मैं बताता हूं खुद से। माउंट एवरेस्ट It's so high is that it can be so high climbed. so high That that अब climb जो है that is not used most often transitively, so we have to prefer indefinite pronouns, right? So Mount Everest is so high, and so is missing here, that it cannot be climbed. so that that and no one, nobody, none. Understand? And these are negative pronouns. So nobody, or we mention none, can climb. भाई इतनी क्या है, हाई है कि कोई भी इसको चढ़ नहीं सकता है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो उस विशाल माउंट एवरेस्ट को फतह करते। कोई भारत की संतोष यादव, जो वर्ल्ड की बात फर्स्ट वीमेन रही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, और इस कारनामा में 4 चांद लगा दी एक फिजिकली चाइल्ड लड़की अरुणिमा सिन्हा ने, जो आर्टिफिशियल लाइफ के सहारे ट्रेन से, कुछ लोगों ने उसको फेंक दिया था चलती ट्रेन से, और रात भर वो रेल से जो ट्रैक होता है, रेल पटरी जिसको कहते हैं, उसके में चिल्लाती रही। सुबह लोगों ने देखा कुछ जान था, हॉस्पिटल ले गई, खून काफ़ी बच चुका था, और मन में ख्याल आया भाई रात भर में जिंदा रहे, हो न हो गॉड ने कुछ सोच समझ कर ही मुझे बचाया है, कुछ तो गॉड हमसे चाहता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों आपने पढ़ा होगा जॉन मिल्टन का सिमिलर एक पोयम है। ब्लाइंडनेस, जब हम लोग फिजिकली चैलेंज होता है तो हमारे मन में ख्याल आता है यार हम तो तबीयत खराब है, गॉड हमसे भी काम लेगा। जी हाँ, काम लेगा। अरे अंधा ही है ना, बाकी शरीर से तो काम कर ही रहा, लेग्स काम कर रहे हैं, हैंड्स काम कर रहे हैं, माइंड काम कर रहा है, फिर रोना क्यों रोते हो? रोना होता ना तो फिर दुनिया को स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट को होता, जिसका शरीर का लगभग 95% एक्सेप्ट माइंड फिजिकली चैलेंज, और वो ऐसे कारनामा करके दिखाए। हम तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, हम तो फिजिकली मतलब हेल्दी है, फिर भी हम लोग रोते हैं। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो सिचुएशन नहीं, वो सिचुएशंस नहीं है, तो रोने वाले रोते रहेंगे और करने वाले करके दिखाएंगे। इसलिए दम रेस में निकल जाओ, कोई फैक्टर्स बाधा नहीं आती है। जब इंसान लक्ष्य के प्रति चल देता है, लक्ष्य को पाने के लिए, तो बाधाएं, समस्याएं, विपत्ताएं इसके रास्ते में आड़े थोड़ा बन ही नहीं सकती है। आपदाएं, समस्याएं सिर्फ तारों को बिछाती है। याद कर लीजिए उर्वशी की लाइन, सच है विपत्ति जब आती है, कारों कहीं दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धरिजनक होते हैं। लाइक दैट जो भी सेंटेंसेस थे, तो जो सुरमा लोग होते हैं वो कहाँ से विचलित होने वाले हैं? तो हम लोग वही सुरमा जो इंग्लिश को उखाड़ फेंकेंगे। इंग्लिश सीखेंगे, अंग्रेजियत नहीं। हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम ये नहीं करें कि आप इंग्लिश यस, मैं अंग्रेजियत नहीं सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश भाषा सिखाता हूँ। कम ऑन, सो नन कैन। मोर एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू हैव।
Next example from you. Sir, we can also it cannot be climbed. Climb is not particular. Climbed, yes. Just gets you. Climb is either transitive or not. If it is, then it will be. Just gets you. Then overall, now tell the next sentence and you can search The yourself. sun is too hot. Yeah. The sun is too hot. Right? To walk. What is the sentence? Too hot to go out. To go out. चलिए मैं आगे उस सेंटेंस को फिलहाल सेंटेंस इतना ही है. The sun is too hot. Yes, Govind ji. Yes, you tell. Just convert the Transitive. transitive. To mount. In the Yeah, sense to mount. yeah. Then it will be. The sun is hotter The than. sun is hot. too hot. Too is missing here. Too hot. आइए. The sun is too hot. Tell. What is the? The sun is hotter than. The sun is hotter than. Yeah. It is proper. It is proper. The sun is hotter. कैसे हम लोग बात करेंगे इस चीज को? The sun is too hot. The sun is hotter than it should be. दोनों हम लोग. Yeah, it is proper. ठीक है. But your sentence is that dear. The sun is too hot to go out. To go out. धूप कहीं ज़्यादा है और राइट नाउ प्रेजेंटली करंटली टेम्परेचर जो औरंगाबाद का था लास्ट आई थिंक 46 डिग्री 47 या नहीं 46.7. दैट्स टू हाई. स्टे एट होम. सेफ्टी को ख्याल करो. नाउ चेंज. The sun is so hot that The sun is so hot so hot that none can go out. yeah, none can go out. None can go out. ये आपका बिल्कुल सही है. चलिए दोस्तों एक सेंटेंस हमारे पास ये था कि सर इन प्लेस ऑफ नन कैन क्लाइंब. क्या इट कैनॉट बी क्लाइंब होगा? जी हाँ. आर यू श्योर नॉट? या आर यू श्योर Okay. कि क्लाइंब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली? Okay. Yes. यस. I सो हम understand. लोग मेंशन करेंगे दोस्तों में इट कांट बी क्लाइंब्ड. ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं. तो दोस्तों ये सेंटेंसेस था. कुछ और Yes. एग्जांपल्स हम लोग Yes. लेते हैं. जस्ट टेल मी. You can see. चलिए जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट. You can show here. या करेक्ट. सो इट कैन बी क्लाइंब्ड. ये चीज रहा हमारे पास. जस्ट हैव. ठीक है. अभी छोड़ दो. आई. चलो तो हमारे पास एक और सेंटेंस है. आई एम टू बिजी टू मीट यू. ये तो बिल्कुल सिंपल रहेगा. क्या हो जाएगा? आई एम सो बिजी दैट आई कांट मीट यू. इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है. मीट यू. चलो अगला सेंटेंस बोलो. 6 जल्दी से. He is too हाँ. tired to Wow. work. He is too tired means बहुत ज़्यादा excessively. He is too tired to walk. वह इतना टायर्ड है जी कि टहल ही नहीं सकता. रिजल्ट क्या रहा है? जल्दी से बनाओ. He is so tired. देखो गौर से सब का पैटर्न है कही है. तो कुल मिलाकर के हम लोग अब प्रैक्टिस करने वाले हैं. He is so tired to walk. He is so tired that he cannot walk. अच्छा सेंटेंस इतना ही हो गया. He is so tired That he he cannot walk. cannot walk. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. He is too good to kill anybody. Yeah, he is too Good. good To kill anybody. to Kill anybody. kill anybody. Do you think this is correct sentence? To kill anybody. वह इतना गुड है. टू डबल टू आवश्यकता से कहीं ज्यादा. तो आवश्यकता से कहीं ज्यादा. He is too good He is to too good To kill to anybody. kill anybody. First understand the meaning of the sentence. what is that? He is too good means more than our requirement means excessively good है. मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है. To kill
anybody. He is so good. वह इतना अच्छा है कि वह एक मर्डर नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं मार सकता, कि मार सकता है, मार सकता है. He is so good. He is so good that He is he can't so good that he he can can't not लग ना, he can't kill anybody. वह इतना अच्छा है, he is so good that he cannot kill anybody. but in first sentence it seems very Contrasting. yes. यहाँ पर होता है it is too bad, he is too bad, वह इतना गंदा है to kill anybody, कि किसी को भी मार सकता है. तो he is so bad that he cannot इंट्रैक्ट अच्छी हो जाता. he is so bad, वह इतना गंदा है कि वो नहीं कर सकता. गंदा तो कर सकता है ना, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक दूसरा किल नेगेटिव, तो मीनिंग कांस्टेंट हो गया. चलिए यही समझाना चाह रहा था. मोर एग्जांपल्स. it is too cold to go out. It is too cold. It is मतलब इतनी ठंड है, कोल्ड वेव चल रही होगी, शीतलहरी जिसको हम लोग कहते हैं. It is too cold to go out. ये तो एग्जाम्पल हो चुका था. To go out. Leave the matter. Means leave the sentence. It is so cold that one cannot go out. ठीक है. और जब none लिखेंगे तब None can go out. none can go out. More examples. 9. It is so cold that It is so cold that one cannot go out. okay, one cannot also. चलिए, वन मैंने आपको नहीं बताया था. चलिए, तो आपको ध्यान देना है इस सेंटेंस को. It is so cold. क्या? It is so cold that अब चूंकि अब हम यदि नन का इस्तेमाल करते हैं तो निगेटिव है, तो सिंपली क्या लिखेंगे? नन कैन गो आउट. बट व्हेन वी आर यूजिंग अफर्मेटिव प्रोनाउन, ठीक है, निगेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या मेंशन करना होगा? इट इज सो कॉल्ड that one cannot go out. दैट One cannot. वन. अब तो हमारा पॉजिटिव हो गया, मींस अफर्मेटिव समझेंगे हम लोग. इट इज सो कॉल्ड दैट वन Cannot go out. कांट गो आउट. क्लियर है? Yes. किसी तरह के सेंटेंसेस में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है. चलिए 9 सेंटेंस लो. She is too young to understand. या वह इतनी छोटी है जी कि अभी वो फीलिंग्स को समझ नहीं सकती है. अब क्या हो रहा है, दुनियादारी जो हम लोग जिसे कहते हैं, तो कहावत है, दैट्स अ प्रोवर्ब, एक्सपीरियंस कम्स विद एज. तजुर्बा उम्र के साथ आती है. नॉलेज का कोई उम्र से लेना देना नहीं. नॉलेज हो सकता है 10 साल का बच्चा भी 50 इयर्स के मैन को डिफीट कर सकता है, बट एक्सपीरियंस वो नहीं हासिल कर सकता. कैसे? क्योंकि जो आदमी 20 साल में एक्सपीरियंस कर 10 साल में कैसे कर सकता है? तो एक्सपीरियंस हमेशा उम्र के साथ आती है, बट नॉलेज इज बियॉन्ड इट. नॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं. 5 साल का बच्चा डेफिनेटली मुझे डिफीट कर सकता है. आप ऐसे सेंटेंस पूछोगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने 25 उम्र गुजारा, तो आपको 25 तक का तजुर्बा नहीं है. तो सेंटेंस इज हियर. शी इज टू यंग टू Understand. What is the right answer? Tell me. She is so young that she cannot understand. Yeah, she is so young to. She is so young that he cannot. See. Yeah, she is so young that she cannot understand. Clear? More examples tell. Sohan was too weak to play. Sohan was too weak to play. Sohan was so weak that he couldn't play. क्योंकि वाज है ना, तो अब क्या होगा? May I mention it? चलिए एक और सेंटेंस हम लोग लेंगे. जस्ट लाइक एन एग्जांपल. क्या था? जल्दी से बोलिए. और एग्जांपल है? Yes. हाँ बोलिए. तो We are too poor to keep a servant. नहीं, पास्ट टेंस Okay. में कहा. Sohan was too weak to play. चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल आसान है हमारे लिए. चलिए हम लोगों के लिए एक सेंटेंस को इजी में करेंगे, लेंगे. सोहन वाज टू वीक. ठीक है, सोहन वाज टू वीक टू Play. प्ले. सोहन इतना वीक है तो खेल नहीं सकता है. तो भाई खेलने का समय आया तब ना खेलेगा, और खेलने के समय में कमजोर पड़ गया, तो पहले समय पर खेलिए, ताकि जब मौका आपको मिले तो सीधे सिक्सर मार कर ही आएगा. हाँ, पहले खेलिए, प्रैक्टिस पहले कीजिए, तब बाद में खेलिएगा. खेलने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो. तो आओ यहाँ पर ध्यान दो.
तो क्या होगी बातें हम लोगों को? सोहन What do you want to play? was so Cricket, weak. football, volleyball. देखो क्रिकेट खेलने का हमको इंटरेस्टिंग नहीं रही, इसलिए गेंदा उसको छोटा छोटा होता है फुटबॉल। और हमको उसको पकड़ने में तकलीफ होता है। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से फुटबॉल को ज्यादा हम सर बेसबॉल कैसे पढ़ा जाता है? हाँ बेसबॉल को आइडिया नहीं है। सोहन वाज सो वीक दैट क्या होगा? That- अब हमारे पास सुहान है, He could ठीक है? not. तो हम इसके लिए प्रोनाउन नहीं He. कर रही है, थर्ड पर्सन में ही could not. और चूंकि वाज है, दिस Past. रिप्रेजेंट्स पास्ट। Past. तो क्या हम लोगों को प्रेफर करना है? Past ability. Would. Would. Would is used for showing suggestion. Yeah, Would is used present for time. showing the past time. Present time. But should plus V1 is equal to suggestion of present time. So he would and not करेंगे तो क्या हो जाएगा? Would. और not लगा देना है नहीं भी लगे तो, ठीक है ना? Sir, here you have to show the capability of anyone. क्या? So we will use would. Good. Okay. So क्या मेंशन करेंगे? Would. Wouldn't. क्या मेंशन कर देंगे? Sir, why you have mentioned it? Wouldn't. Wouldn't. क्या कीजिएगा? अब उसको वुड में ही मजा आ रहा था तो हम वुड ही मेंशन कर दिए। पता चला कि वुड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग हुआ तो करेक्ट हो गया। पहली वाली अच्छी नहीं निकल वाली अच्छी। मतलब कि पहले कंडीशन में ठीक नहीं तो चेंज करो ऑप्शन, कुल मिलाकर के ऑप्शन सही लेना है। तो दोस्तों आज का यही सेशन था। हम लोगों ने देखा फ्यू सेंटेंसेस को, 10 सेंटेंसेस हमने देखा और इन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे कन्वर्ट किए। कन्वर्ट मीन्स हाउ वी हैव जस्ट रिमूव्ड टू from this sentence. I think you enjoyed today's session and never forget to share, like and subscribe. So thanks.